हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं घनाभ यानी क्यूबाइड के बारे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, घनाभ के सभी फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि घनाभ क्या होता है। तो घनाभ जो आपका है वो त्रिविमीय आकृति का मतलब 3D डायमेंशन का आपका फिगर होता है घनाभ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी जो आकृति बनी हुई है ये आपकी घनाभ है, जिसमें आपकी 3 साइडें होंगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी। तो जिसमें 3 साइडें हो यानी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ऐसी आपकी त्रिविमीय जो आकृति होगी वो आपकी घनाभ होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए घनाभ बना हुआ, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पे L ली है, चौड़ाई हमने यहाँ पे B ली है और ऊंचाई हमने यहाँ पे H ली है। यहाँ पे लिख भी दिया, लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो ये आपका घनाभ हो गया। अब बात करते हैं घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। फिर बात करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्रैकेट के बारे आपको 2 लिखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी ये आपका होता है फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे घनाभ का विकर्ण की, जिसे हम D से लिखते हैं। तो ये घनाभ का जो विकर्ण होता है, यहाँ पे देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है कि कहीं भी आपके घन के ऊपरी शीर्ष कोने से क्या करना है, सामने के एक निचले कोने तक। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये ऊपरी कोना है और ये इस साइड का निचला कोना है, तो ये आपका यहाँ पे जो इस प्रकार से आएगा ये आपका यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आपको याद रखना है L² प्लस B² प्लस H²। ये आपका घन के विकर्ण का सूत्र होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो इस घनाभ का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि आयत की जो लंबाई है, लंबाई का मतलब हमें L दिया हुआ है। L कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बात करते हैं हम घनाभ की चौड़ाई की। तो चौड़ाई हमारी 10 दी है, तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी B, जो कि आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई को हम H से लिखते हैं, वो हमारा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। फिर पूछा गया कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप चाहे तो फिगर में भी दिखा सकते हैं। ये आपकी लंबाई होगी जो कि आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये आपकी चौड़ाई होगी जो कि आपकी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी ऊंचाई होगी जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो आप इसको फिगर में भी ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें आयतन निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सूत्र होता है। तो लंबाई हम यहाँ पे 12 रखेंगे, चौड़ाई हम यहाँ पे गुणे में 10 रखेंगे, ये आपका गुणे का निशान है, इसको सही कर लीजिए, गुणे का निशान 10 है। और फिर ऊंचाई हम रखेंगे 8। तो इन तीनों का गुणा कराएंगे तो 12 8 96, 96 का 10 से कराएंगे तो 960 सेंटीमीटर हमारा क्यूब आ जाएगा, यानी घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम S से लिख लेते हैं और ये हमारा फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के बाहर 2L गुणे B, या फिर इसके बाद यहाँ प्लस में लिखेंगे B गुणे H और फिर प्लस में लिखेंगे H गुणे L। ये आपका यहाँ पे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो ये 2 लिख लीजिए, L गुणे B, L का मतलब यहाँ पे 12 रखेंगे और B का मतलब यहाँ पे हम 10 रखेंगे। ठीक है, फिर प्लस में B का मतलब 10 रखेंगे और H का गुणा यहाँ पे 8 से कराएंगे। फिर यहाँ पे H की वैल्यू 8 रखेंगे और L की वैल्यू 12 रखेंगे। तो यहाँ पे गुणा कराइए, देखिए आंसर आ जाएगा। तो ये 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, ये 12 दहम 120 हो जाएगा और ये 10 8 80 हो जाएगा और ये 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं आगे। तो ये 120 और 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएंगे, 200 में 96 जोड़ेंगे तो 296 हो जाएंगे और 296 को 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा जाके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18, 1 19 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। तो 592 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप को यहाँ पे घन के आयतन और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आ चुका होगा। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर ये हमारा क्वेश्चन जो वीडियो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 700 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने आपको कहा था S से लिखना है। तो ये S बराबर आपका जो दिया हुआ है वो 700 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले लिख लेना है। फिर बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई जो हमारी है वो 15 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर है। फिर हमें निकालना क्या, तो इस घनाभ की ऊंचाई निकालना है, मतलब हमें
ऊंचाई h को बताना होगा और साथ में आयतन बताना है। आयतन को हम v से लिख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे v बताना है। तो दो चीज़ें हमें बताना है, एक तो ऊंचाई बताना है, दूसरा तो हमें आयतन बताना है। और दिया क्या है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 700 और लंबाई 15 और चौड़ाई 12 दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला खोलते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस आपका BH और प्लस आपका HL, ये आपका होता है। और बराबर में आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे 700 लिखेंगे। इधर हमने यहाँ फार्मूला खोल दिया और बराबर में आपका 700 है। ये दो जो बटे में है ये आपका गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 बटे आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए L की वैल्यू रखते हैं 15, तो L की वैल्यू यहाँ पे हमने 15 रखी। B की वैल्यू आपकी 12 है, तो यहाँ पे 12 रख ली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे B की वैल्यू 12 रखी, H की वैल्यू हमें पता नहीं, तो H की वैल्यू को H ही रख रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे देखिए H की वैल्यू तो H ही रहेगी और L की वैल्यू कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे। तो इतना हमने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, 2 आपका बटे में गया है, L की जगह पे 15, B की जगह पे 12 प्लस B की जगह पे 12, H की वैल्यू पता नहीं है, फिर प्लस में H की वैल्यू पता नहीं है, L की वैल्यू 15, हमने इतना किया। ठीक है, अब इसको 2 से यहाँ पे 70 को काटिए तो ये आपका 350 आ जाएगा, इतना तो आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे 15 और 12 का गुणा कराइए तो 15 दूने 30 आएगा, हासिल आएगा 1, 15 कम 15 तो 18 हो जाएगा, तो 180 आएगा। और ये आपका 12H हो जाएगा और ये आपका 15H हो जाएगा। ठीक है, 15H हो जाएगा। अब ये 180 जो है आपका इधर माइनस में जाएगा और 15 12 जुड़ के आपके 27H हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 27H हो जाएंगे। और 350 से आपका यहाँ पे 180 माइनस होगा, तो H बराबर जब हम निकालेंगे 350 से 180 घटाएंगे तो ये आपका 170 आ जाएगा। और ये जो आपका 27 बटे में जाएगा क्योंकि गुणे में था, तो ये 27 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये संख्या आपकी कटेंगी नहीं, तो यही आपकी यहाँ पे H की वैल्यू हो जाएंगी। ऊंचाई आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आपका होता है L गुणे B गुणे H, ये आपका आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पे L की बात करें तो L आपका 15 है, 15 रखेंगे। B की बात करें आपका 12 है, ये 12 रख लेंगे। और H जो हमारा आया है वो थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया है, 170 बटे 27, ये हमारा यहाँ पे H आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटिए तो ये 3 चौके 12 आएगा और 3 9 27 आएगा। ठीक है, फिर इसको काटिए 3 पचे 15 आएगा और 3 त्रिका 9 आएगा। अब इसके अलावा नहीं कटेगा तो इनका हमें गुणा कराना पड़ेगा, तो ये 5 को 20 हो जाएगा और इधर हमारा 170 हो जाएगा। और अपान में कितना रहेगा, 3। फिर 17 दूना ये 34 आएगा और आपके 2 जीरो रहेंगे, तो 3400 बटे 3 ये आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे इतना ही रहेगा, 3400 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा यहाँ पे आयतन आ गया और यहाँ पे ये हमारी 170 बटे 27 आपकी ऊंचाई आ गई है। इसको भी आप चाहें तो दशमलव में बदल कर लिख सकते हैं, वरना आपका ये आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन लिखा कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है, तो तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 832 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 832 दिया, हमने लिख लिया है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई से H को ले लिया। अब यहाँ पे अनुपात दिया है, तो हमने आपको जितने भी वीडियो में बताया कि अनुपात भी कभी भी दिया तो उनको अलग करते टाइम क्या करिए, उनके साथ कोई भी एक कांस्टेंट लगा लीजिए, वही आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लंबाई में 4 दिया तो इसके साथ हमने यहाँ पे कांस्टेंट x लगा लिया। चौड़ाई 3 दी है तो चौड़ाई के साथ कांस्टेंट 3x लगा लिया और ऊंचाई के साथ यहाँ पे 2x लगा लिया। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का दिया तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने बारी बारी यहाँ पे कांस्टेंट के साथ माननी। उसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 832 दिया, इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं तो ये आपका होगा 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये आपका यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। और बराबर में कितना रहेगा, 832। सबसे पहले ये आपका जो गुणे का 2 है ये आपका बटे में जाएगा, तो ये आपका 832 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर बचेगा LB BH HL। अब यहाँ पे L की वैल्यू रखें 4x रखते हैं यहाँ पे, और गुणे में आपका B रहेगा तो B की वैल्यू आपकी 3x रखेंगे और प्लस यहाँ पे B की वैल्यू यहाँ पे 3x रखेंगे और गुणे में आपका क्या लिखेंगे, H की वैल्यू 2x रखेंगे। फिर प्लस क्या लगाएंगे, H की वैल्यू 2x रखेंगे और L की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4x रखेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है हमने अनुपात जो दिया था उसमें रेशियो के लिए x सब में लगाया, ये आपका लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 3 12x आएगा तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 चक्कू 8 आएगा, फिर 2 1 कम 2 आएगा, इसमें 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इनको जोड़िए तो ये 12 6 18, 18 8 26 हो जाएंगे। ठीक है, 12 6 18, 18 8 26, तो 26x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 416 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर आप निकालेंगे तो 416 बटे आपका यहाँ पे 26 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करिए तो 2 1 कम 2, 2 3 6 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और यहाँ पे 2 गिनती के साथ मिलेंगे तो 0 लगेगा और 2 8 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 यहाँ पे आया है और ऊपर आया है 208 आया। इसको काटें अगर हम देखें तो 13 एकम 13,
ये आपका 13 कम 13 आएगा, इसमें 7 बचेगा तो ये आपका 78 हो जाएगा और 13 छंग 78 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 16 आया है और एक्स बराबर आप निकालेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 4 आएगा। तो यानी यहाँ पे जो एक्स निकल कर आया है वो 4 निकल कर आया है। अब हमें निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना। तो आयतन तो तब पता होगा जब आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होंगे। तो लंबाई आपकी 4x दी थी, यहाँ पे देखिए 4 और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमने 4 निकाली है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे तो 4 चौक 16 आपकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई की बात करें तो 3x है और x की वैल्यू 4 निकाली तो 3 चौक 12 आ जाएगी। ऊंचाई की बात करें तो 2x है तो 2 गुणे x रखेंगे तो 2 चक्कू 8 आ जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो चुकी, तो आयतन बराबर हम यहाँ पे लगा लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आयतन आसानी से निकल आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाली, वही यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी है तो हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पे देखिए l की वैल्यू 16 है तो 16 रख लीजिए, b की वैल्यू 12 है तो 12 रख लीजिए और h की वैल्यू 8 है तो 8 रख लीजिए। ठीक है, इनका गुणा कराते हैं तो 16 दूना 32 आएगा, हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19 तो 192 गुणे 8 आएगा। फिर इसका गुणा कराइए तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा। तो 8 दूनी आपका 16 होगा, 8 9 72 1 73, 8 एकम 8 7 15 तो 1536 सेंटीमीटर की आपका यहाँ पे आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम घनाभ का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, तो लंबाई का मतलब L बराबर दिया है आपका 12 मीटर दिया हुआ है। फिर बोला गया है 9 मीटर चौड़ा, मतलब चौड़ाई मतलब आपकी B दी है, कितना दी है 9 मीटर आपकी चौड़ाई दी है। फिर लिखा है 8 मीटर ऊंचा, तो ऊंचा का मतलब ये आपका H दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। तो ये आपका घनाभ की बात हो रही है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे बना भी सकते हैं आप चाहे तो घनाभ बना लीजिए। घनाभ आपका इस प्रकार से होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती हैं, वो आपका घनाभ होता है, जो कि हमने आपको अभी बताया भी था। तो इसकी लंबाई मतलब ये आपकी 12 दी है, चौड़ाई मतलब आपकी 9 दी है और ऊंचाई मतलब आपकी कितनी दी है 8 दी है। फिर इसमें पूछा गया इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाता है, यानी इस घनाभ के अंदर अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो कभी भी आपका इस प्रकार क्वेश्चन आया कि इसमें कि अधिकतम किस लंबाई की छड़ हो, किस लंबाई का डंडा हो या किस लंबाई का बांस हो, किस कोई भी चीज़ हो जो अधिकतम आपका पूछे तो समझ जाइए वो आपको क्या पूछ रहा है, वो आपसे विकर्ण पूछ रहा है। यानी ठीक है, याद रखना है चाहे घन हो या घनाभ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके अंदर अधिकतम लंबाई की बात करें तो समझ जाइए वो आपसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। ध्यान रखना है, विकर्ण मतलब आपके डी पूछ रहा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है कि घनाभ के लिए क्या होता है, ये आपका घनाभ क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो मतलब ये आपका घनाभ है। और इसका जो फॉर्मूला होता है विकर्ण का वो होता है अंडर रूट में L स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे एच स्क्वायर, ये आपका होता है, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर का आप कर देंगे वर्गमूल तो आपका विकर्ण आ जाएगा। और यही आपको निकालना है। अधिकतम लंबाई पूछे कितनी लंबाई का रखा जाए तो आपको विकर्ण ही निकालना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखिए फॉर्मूले में। तो L की बात करें तो ये आपका 12 का स्क्वायर, B की बात करें तो आपका 9 का स्क्वायर, H की बात करें तो आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर खोलिए तो 12 का स्क्वायर जो आपका आएगा वो 144 आएगा, 9 का स्क्वायर जो आएगा आपका 81 आएगा और 8 का स्क्वायर जो आएगा आपका 64 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करिए तो ये 4 1 5 और 5 4 9 हो जाएगा। फिर ये 4 8 12, 12 6 18 हो जाएगा, तो 18 का 8 लिख लेंगे। फिर ये आपका 1 है और 1 आपका हो जाए 2 हो जाएगा। तो D बराबर यहाँ पे अंडर रूट 289। तो अंडर रूट 289 जो होता है ये आपका वो वर्गमूल होता है 17 का। तो यहाँ पे जो आपकी निकल कर आएगा विकर्ण वो आपका 17 निकल कर आएगा, यानी जो अधिकतम बांस की लंबाई होगी वो 17 मीटर हो जाएगी। तो याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है। कभी भी आपको कोई भी लंबाई का पूछा जाए चाहे वो घन हो या घनाभ हो तो उसका मतलब आपको विकर्ण निकालना ध्यान रखना है।